हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि निक्की निगेटिविटी के लिए इतना फाइट कर रही है कि उनको निगेटिव दिखाया जा रहा है, उनको नीचे गिराया जा रहा है, उनके लिए गंदगी की जा रही है। और जो एक टॉन्ट उन्होंने अपनी जेठानी के लिए मारा है, एक्चुअली इसको बोलते हैं किसी को नीचे गिराना। हमने भी आपको बहुत अप्रिशिएट किया जब आप एक स्वाति जी की बात मैं करूंगी, जब आप स्वाति जी को आंसर दे रही थी तो आपने बोला कि आप उनको उनकी तारीफ कर रहे हो, तो चलो मैं भी उससे खुश हूं क्योंकि वो भी है तो मेरी फैमिली का ही हिस्सा ना। तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आप में अच्छाई है। लेकिन एक जो इतना गंदा टॉन्ट मार के आप अपनी जेठानी को, अगर उन्होंने आपका वीडियो देखा होगा तो जितना उनको हर्ट हुआ होगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि एज अ ऑडियंस हमें ये चीज बुरी लगी कि यार कोई अपने ही फैमिली मेंबर को ऐसे कैसे टॉन्ट कर सकता है। और फिर आप चाहते हो कि हम आपकी अच्छाइयों के गुणगान करें, हम आपको देवी बना दें। और मतलब आप कमेंट के लिए लड़ रहे हो कि किसी ने आपके लिए गंदे कमेंट को हार्ट दिया, और आप भी वही कर रही हो। मैडम, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बीच बीच में जहां पे भी आपको लगे वीडियो देखते देखते कि आपको अपना पीओवी देना चाहिए तो वहां पे जरूर पीओवी दीजिएगा। 1 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड और ले लेती हूँ मैं, सॉरी। मेरे जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाला उस पर एक कॉमेंट आया था किसी रिएक्शनिस्ट के लिए कि वो मेरे बारे में बोल रही हैं कि मेरी जो सारी ज्वेलरी होती है वो मीशो की होती है। तो नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने जो भी अभी तक ज्वेलरी पहनी है उसका अगर वो मुझे कुछ कॉपी दिखा दे मीशो पे कि वो प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वो मैं मान जाऊंगी। बिल्कुल मैं मीशो की ना तो ज्वेलरी पहनती हूँ, ना ही साड़ी और ना ही चप्पल। मैं ये नहीं बोलती कि पहनना नहीं चाहिए, जो जितना अफोर्ड करता है वो पहनता है। बट मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी को नहीं लाइक करती, बिकॉज मतलब थोड़ा पता नहीं क्यों अपनी अपनी चॉइस है। और पता नहीं ये किस टाइप के लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। और वो ये सब क्यों बोल रही है मेरे बारे में? मैंने तो उनकी ज्वेलरी, मैंने तो उनके ड्रेसेस पे कुछ बात ही नहीं किया। ये भी चेन देख लो, इसको भी बोल देना कि मीशो का है 10 रुपए का, जो कि बिल्कुल नहीं है। ये ओरिजिनल एंटिक गोल्ड की चेन है जो मैंने अभी रिसेंट बनवाई है तीज पे। बहुत किसी को लगेगा कि ये मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, तो हाँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम आज वेयर किया है क्योंकि ज्वेलरी की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा। और एक्चुअली ये साड़ी मैं कल एक गणपति विसर्जन में गई हुई थी तो मैं ये पहन करके गई थी ना, तो वैसे भी अब इसको ड्राई क्लीन वगैरह करवाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा लग रहा है ऑरेंज ऑरेंज, तो आज की वीडियो इसी में बनाते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भी ज्वेलरी आर्टिफिशियल चीजें मुझे बहुत बहुत बेकार लगती है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं आर्टिफिशियल लोगों को भी लाइक नहीं करती कि जो सर से पांव तक निगेटिव हैं, गंदे हैं और चेहरे पे मुखौटा ओढ़ करके अपने आप को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं वैसे लोगों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। तो ये हो गई मेरी थोड़ी सी बकवास, इसको ले लीजिएगा। बस मुझे यही क्लियर करना था। बाकी आपको मानना है तो आप मान सकती हैं, और आपको अगर ये लगता है कि आर्टिफिशियल है तो ये भी आर्टिफिशियल, साड़ी भी, सब कुछ आर्टिफिशियल है, उससे कुछ नहीं हो जाता। तो अब बात करते हैं निक्की की। निक्की का एक वीडियो आया था, ऑफकोर्स आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं तो भाई शॉक्ड हो गई, और कामनी जी को भी मैं ऑफकोर्स ये वीडियो टैग करूंगी। कामनी जी आप भी देखिए, ये वही आपकी देवरानी हैं जिनके साथ आप लोग बहुत गुडी भी बातें कभी कभी करते हो, थंबनेल में भी एक दूसरे के रहते हो। और ऐसा एक वो दिखाया जाता है ना, एक ऐसा ऑरा बनाया जाता है कि बहुत अच्छी एक ज्वाइंट फैमिली है, जो कि होनी चाहिए। जब आप अपनी अच्छी चीजों को दिखाते हो हम उसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसको एप्रिसिएट भी करते हैं। लेकिन एक छोटी देवरानी अपनी बड़ी जेठानी को इस कदर नीचे गिरा रही है, और मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाती। लेकिन कल निक्की ने ना मतलब हद पार कर दिया। मैंने ना इस चीज को इग्नोर कर दिया। मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि मैं जिनको पसंद करती हूँ ना उनकी छोटी मोटी चीजों को मैं अवॉइड भी कर देती हूँ। तो मैंने कल ना इस चीज को अवॉइड भी किया। लेकिन जिस तरीके से ये स्वाति जी के पीछे पड़ी हैं, उनका ना पता है स्वाति का चेहरा का ना रंग उड़ गया है। मतलब किसी को, किसी भोले वाले सीधे साधे इंसान के साथ ना इतना मेंटल गेम नहीं खेलना चाहिए। और आप बोलते हो ना कि आप ये सब नहीं कर पाते हो, नहीं, एक्चुअली आप भरपूर करते हो, बहुत ज्यादा कर देते हो। जो कल आपने हालत की ना, अगेन एंड अगेन वीडियो डाल के, कम्युनिटी डाल के, लाइव आके, मतलब अपने आप को देवी बना रहे हो। अरे
इंसान खुद को देवी नहीं बनाता मैडम, उनके कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुनिया उनको देवी बनाती है। इंसान के रूप में भी आप जरूर ऐसे लोगों को जानती होंगी जिनको लोग एकदम भगवान स्वरूप मानते हैं। हमारे भी लाइफ में ऐसे इक्का दुक्का लोग हैं, मतलब ऐसा लगता है ना कि यार ये कितने अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने हमें बोला नहीं कि हमें अच्छा मानो, हमें अच्छा मानो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उनके कर्मों की वजह से हम उन्हें अच्छा मानते हैं, समझ गई आप। तो निक्की का एक कल वीडियो आया था, मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स में कि इन्होंने कितना गंदा स्टेटमेंट दिया है। इनका एक कल वीडियो आया था ना, मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों, आखिर हर बार मुझसे ही उम्मीद क्यों की जाती है, क्रेडिट सिर्फ मैं दूं और मुझे कौन देगा। आपको क्रेडिट देने के लिए फर्स्टली तो आपकी फैमिली है ही, आपके हस्बैंड है, आपके इन-लॉज हैं और आपकी ऑडियंस है, और आपकी अच्छी चीजों को हम भी आपको क्रेडिट देते हैं। लेकिन उस वीडियो में जो इन्होंने बात करी है अपनी सासू माँ की तारीफ में, कि मतलब हम इतना मार्केट से घूम घूम के साड़ियां खरीदे, इतनी मेहनत करे, ये सब किया हमने और सारा क्रेडिट ले गई सासू माँ, सारा लाइमलाइट ले गई सासू माँ। उसमें इन्होंने क्या बोला कि इनकी जो मदर इन लॉ है वो बहुत सालों से उनके जो मायके से जो साड़ियां आती है उसी साड़ी में वो तीज करती हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इनकी मम्मी ने बोला, मदर इन लॉ ने, कि हाँ हम उसी साड़ी हमेशा से पहनते आए हैं, 1 से 2 बार इन्होंने ससुराल की साड़ी पहनी थी और ये बीमार हो गई थी, उसके बाद से फिर इन्होंने प्रण ले लिया हमेशा ये मायके की ही साड़ी में तीज करती हैं। वहां तक चलो ठीक है। निक्की ने फिर क्या बोला, आपको एक थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। कामनी जी का तीज के एक दिन बाद वाले वीडियो में ऐसा आया था, या तीज वाले ही वीडियो में उन्होंने बोला था, उन्होंने जो साड़ी वेयर की थी वो साड़ी राखी पे उनके भाई साहब ने दी थी। तो कामनी जी ने इमोशनल होते हुए बोला कि तू वादा कर मुझसे कि तू हर साल तीज पे मुझे ऐसी ही साड़ी, इट मीन्स की अच्छी साड़ी दिलवाएगा ताकि मैं उसे तीज पे पहन सकूं, क्योंकि मेरा तीज नहीं आता, तीजी नहीं आता। ठीक है, ये कामनी जी की स्टेटमेंट थी। ठीक है, उसके बाद निक्की का जो स्टेटमेंट आता है, सेम डे नहीं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि मम्मी मायके वाली ही साड़ी पहनती हैं क्योंकि उनका उतना अच्छा पहनने लायक आता भी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मतलब आपको क्या लगता है, कामनी जी ने जो वैसे बोला कि वो हर साल अपने मायके की ही साड़ी में तीज करना चाहती हैं, उस चीज का आप टॉन्ट मार रहे हो। फर्स्टली तो ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, कामनी जी ने जो भी साड़ी के लिए बोला, या जो भी, कामनी जी भी इतनी कैपेबल हैं कि वो कुछ भी खरीद सकती है, कुछ भी वेयर कर सकती हैं, कोई नीड। लेकिन एक ना औरतों को पता है क्या होता है, मायके से, भाई भाभी से, माता पिता से एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट होता है। दैट्स वाई उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा। और क्योंकि सेम ही घर में वो रहती हैं और उनकी देवरानी की तीजी आती है, उनका नहीं आता है, तो शायद उनको फील होता होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो साड़ी वाली बात पे और तीजी ना आने वाली बात पे, बात बात पे इमोशनल हो रही थी, उससे यही लगता है कि उनको फील होता होगा। लेकिन आपका ये टॉन्ट मारना कि क्योंकि वो मम्मी इसलिए पहनती हैं क्योंकि उनको अच्छी साड़ियां आती हैं, और जो मामी जी हैं वो पूरे मार्केट घूम घूम के बीमार पड़ जाती हैं और ये हो जाता है, और हर हाल में अच्छी साड़ी खोज के लाती है। पता नहीं, मतलब निक्की ऐसा बोल रही थी ना, ऐसा लग रहा था ना कि इनकी जो मामी है वो इनकी माता जी के लिए कोहिनूर का हीरा खोज के लाती हैं। इसमें इतना वो भूसा में गुम हुआ सुई नहीं है जो इतना ढूंढने की जरूरत पड़े। अच्छी साड़ी अगर चाहिए होती है इंसान को, जो भी जिस सिटी में रहता है उसको पता है कि मेरे चॉइस की साड़ी कहाँ पे किस जगह में मिलेगी, तो बस उस जगह पे पहुंचना है और अच्छे अमाउंट खर्च करने हैं। उसके लिए साड़ी ढूंढने में बीमार कौन पड़ जाता है भाई। हाँ, भले हम लोग शादी वादी की शॉपिंग जब करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इंसान थक जाता है, बिकॉज बैक टू बैक मार्केटिंग और शॉपिंग लगी रहती है, तो उसमें बीमार होना समझ आता है। लेकिन एक साड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि अच्छी साड़ी खरीदनी है, तो बिना बीमार हुए वो साड़ी नहीं आएगी। ये मैडम क्या बोलती है ना, इनकी बातें अब मुझे ना सर से ऊपर जा रही है। और ये कहती है कि और तो मैंने 2 लोगों के लिए बोला था, लेकिन क्योंकि इनको भी कूदना था कि इनका भी 1-2 ब्लॉग बन जाए। चलो मैं आऊंगी, उन सब चीजों पे तो आऊंगी। तो पहले मैं निक्की से ये बताना चाहती हूँ कि आप तो अच्छी हो ना, आप तो देवी हो, आप तो चाहते हो कि सारे लोग आपकी आरती उतारे। आपने कल के भी लाइव में या वीडियो में कहीं पे तो बोला कि आपकी आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ना मायके से ना ससुराल से।
ये बताने की क्या जरूरत है, और हमें क्या पता कि आपके मायके में किसके साथ में कैसे रिश्ते, और मायके में झगड़ा किसको होता है भाई। शायद इक्का दुक्का कोई लोग होंगे जिनको मायके के लोगों से भी झगड़ा होता है। मैंने तो ये नहीं सुना है कि लोगों को अपने मायके वालों से भी झगड़ा होता है, मैंने नहीं सुना है एक्चुअली। तो रही बात ससुराल की, तो ससुराल में तो हम देख ही रहे हैं कि आप अपनी जेठानी को कैसे नीचे गिरा रही हैं। अगर ये वीडियो आपका कामनी जी ने देखा होगा और अगर उन्होंने चीजों को समझा होगा तो उनको कितना बुरा लगा होगा। और फिर आप बोलते हो कि गंदगी कोई नहीं करता मैडम, उसी मुद्दे पे बात होती है जो मुद्दा आपकी वीडियो में निकल के आते हैं, दैट्स इट, इतनी सी बात है। किसी को आपसे कुछ भी पर्सनल इश्यूज नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो और वहां पे अनाप शनाप चीजें अगर दिखाओगे तो वो डेफिनेटली लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। और क्योंकि आप सोशल मीडिया पे काम करते हो और आप गलत चीज भी दिखाते हो तो आपको क्रिटिसिज्म झेलनी चाहिए। मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी, बिकॉज कल जो मैंने आपका वीडियो देखा थोड़ा ना मेंटली आप हिल गई हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पोक करने से बाज नहीं आ रही हैं। चलो एक वीडियो बना दिया, आपने कम्युनिटी लगा दी, फिर लाइव आ रही है, फिर वीडियो बना रही है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक निगेटिव कमेंट आ रहे हैं, उसको कम्युनिटी में, भाई निगेटिव कमेंट लोगों को आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो सारे के सारे लोग आपको पसंद ही करें, ठीक है। अब उस वीडियो में इन्होंने जिस तरीके से अपनी जेठानी को टॉन्ट मारा, आप लोग बताइएगा कि क्या ये किसी भी अच्छी देवरानी या अच्छी बहू, एक बात बताऊं, बहुत सारे घर में ना ऐसा होता है कि एक देवरानी थोड़ी रिच, अब मुझे इनका स्टोरी नहीं पता है कि ये कितनी रिच है और सामने वाली का क्या है, क्योंकि मैं जहां से देख पा रही हूँ मुझे कामनी जी की फैमिली बहुत ही डिसेंट लगती है और वो लोग भी कैपेबल लगते हैं हर तरीके से। ऐसा कुछ सीन नहीं है कि वो एक साड़ी या तीजी नहीं अफोर्ड कर पाए, बस बात इतनी सी है कि उनके यहाँ पे ये चीज नहीं चलती है। सेकेंड थिंग कि बहुत सारे घर में ऐसा सिचुएशन भी होता है कि एक बहू जो होती है वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से होती है, एक थोड़े से साधारण लोग होते हैं। बट कभी भी इन चीजों में ना एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा करता है देवरानी जेठानी, ये बहुत ही गलत चीज है। और एक सेकेंड को ना, क्योंकि जो निक्की ने बोला ना, वो मतलब उन्होंने जो कामनी जी की तो इंसल्ट करी सो करी, उन्होंने उनके पेरेंट्स या भाई भाभी जो भी है उनकी भी इंसल्ट करी, और मुझे ये चीज बिल्कुल कतई ठीक नहीं लगी। क्योंकि यार पेरेंट्स, मतलब मेरी देवरानी के पेरेंट्स हो, जेठानी के पेरेंट्स हो, वो भी हमारे ही पेरेंट्स की तरह हैं। और मुझे लगता है कि जब एक ही घर का लड़का आपके माता पिता ने भी ढूंढा और उनके माता पिता ने भी ढूंढा, तो आप दोनों इक्वल हो गए। कोई किसी से अप नहीं, कोई किसी से डाउन नहीं। तो इस तरीके से सामने वाले को नीचे नहीं गिराना चाहिए, मेरे नजर में ये बहुत गलत है, ठीक है। फिर ये वीडियो में कई बार इन्होंने ये वाला टॉन्ट मारा है कि मैं कितना कुछ झेलती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, मैं काम में लगी रहती हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, तो मैं रोने नहीं बैठ जाती, ये रोने वाला बात, क्योंकि मैं बेचारी नहीं बनती। और इनकी ऑडियंस भी जो कमेंट करती है वो बेचारी वाली चीजें कामनी जी से रिलेटेड बहुत ज्यादा लिखती है। तो मुझे लगता है कि बेचारी वो खुद बनती नहीं है, लोगों को उनसे सिंपैथी होती है। क्योंकि जो सिचुएशन आपके घर में है ना मैडम, वो 95% घर में होता है। जब 2-3 बहुएं होती है ना, तो इसमें मुझे कुछ लेकिन गलत नहीं लगता। मैं सच में ऐसी हूं ना कि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि अगर सास ससुर के दिल में अगर किसी एक बच्चे के लिए ज्यादा प्यार है भी, तो इसमें कोई क्राइम नहीं है यार, वो प्यार जता सकते हैं। प्यार किसी के दिल में कोई जबरदस्ती नहीं ला सकता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब 2-3 बच्चे हैं तो किसी एक से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, किसी एक से, मतलब अटैचमेंट तो सबसे है, लेकिन किसी एक से बहुत ज्यादा होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन चीजों को ना मैं खुद पे ले करके देखती हूँ कि हाँ, किसी एक से थोड़ा ज्यादा प्यार तो हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस चीज को आप जिस तरीके से मतलब ये बोलते हो ना कि हम तो सुबह से उठते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं, तो हम कभी बेचारी नहीं बनते, हम कभी बेचारी नहीं दिखाते। बेचारी उन्होंने भी नहीं बना है, पब्लिक ने उनको बेचारी बनाया, क्योंकि उनके जैसी कंडीशन बहुत सारी बहुओं की होती है। कल आपने बोला ना कि आपके इन लॉज उनकी वीडियो में नहीं आते, तो उसमें भी आपको ही गलत ठहरा दिया जाए। नहीं, मैं आपको अगर गलत ठहराया जाए तो भी गलत, फिर अगर आपकी सासू माँ को गलत ठहराया जाए तो फिर आप लोग बोलोगे कि बुजुर्गों की ट्रोलिंग हो रही है। तो क्या कामनी जी खुद नहीं चाहती कि उनके वीडियो में सास ससुर आए? क्योंकि अजीत जी और कामनी जी ने एक वीडियो बनाया था
उसमें उन्होंने इन चीजों को क्लियरली बोला था कि इस बात का हमें भी दुख है कि हमारी वीडियो में नहीं आते हैं पेरेंट्स, इस बात का दुख हमें और कामनी को भी है। तो यानी कि वो तो रीजन नहीं है, आपको भी इंसान ना बोले, माता पिता को तो बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे बड़े हैं तो वो हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय है। और वैसे भी मैं आंटी जी को बहुत पसंद करती हूँ, उनकी सिंप्लिसिटी को पसंद करती हूँ। बस मैं उस दिन का वेट करूंगी कि जैसे वो आपके ऊपर प्यार न्यौछावर करती है ना, वैसा कभी जेन्युइन प्यार वो कामनी जी के लिए न्यौछावर करे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि जहाँ पे चीजों से करने की बात आती है वहां पे इक्वली दोनों को वो करती हैं। कुर्ता भागवत में अगर छोटे बेटे के लिए लाया तो बड़े बेटे के लिए भी लाया, धन्वी के लिए कपड़ा लाया तो धनु के लिए भी लाया, अभी तीज में कुछ पायल बिछिया कुछ तो लाया था उन्होंने, तो निक्की के लिए लाया तो कामनी के लिए लाया। मतलब चीजों से वो करती है, लेकिन जहाँ पे वो फिजिकली प्यार या फिर मोरल सपोर्ट की जहाँ पे बात आती है तो वो निक्की के लिए थोड़ा ज्यादा करती हुई दिखती है, कामनी जी के लिए थोड़ा कम करती हुई दिखती है। इसी वजह से लोग कामनी जी से सिंपैथाइज करते हैं, दैट्स इट, इतनी सी ही बात है, ठीक है। उसके बाद फिर ये बहुत सारी चीजें बोलती है, क्रेडिट वाली बात बोलती है, तो मैं भी इस चीज को नहीं मानती कि कोई कितना किसी को क्रेडिट दे। और इस बात से मैं निक्की की इस बात से मैं अग्री हूं कि अगर कामनी जी ने कुछ निक्की का काम कर दिया तो अगर कामनी ने क्रेडिट नहीं दिया तो निक्की ने भी बर्तन किचन रात में सब क्लीन वगैरह करके वो सोई थी, तो कामनी जी ने भी तो अपनी वीडियो में क्रेडिट नहीं दिया ना। और एक्चुअली ये होता है, पता है, अब घर में लोग दिन भर का काम है यार, एवरीडे का काम है, कोई कितना क्रेडिट खेलेगा, मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ क्योंकि ये घर का काम है तो सभी का काम है इक्वली। और ये तो इनके यहाँ पे बटा हुआ है ना कि एक दिन उसको करना है एक दिन उसको करना है, बट ये पता है ये रूल है ना थोड़ा मुझे गलत लगता है। ये एक दिन वाला जो रूल है ना ये मुझे ठीक नहीं लगता। ये भले होना चाहिए कि लंच कोई और बना ले, डिनर कोई और बना ले, ब्रेकफास्ट कोई और बना ले, ऐसे वाला सिनेरियो होता है तो फिर भी ठीक लगता है। अब एकदम से एक दिन कुछ नहीं करना है और एक दिन सारा चीज करना है तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है। और रही बात कि एक वो बहुत कामचोर को लेकर के निक्की भी बोल रही थी कि लोग इनको कामचोर बोलते हैं, तो नहीं, निक्की मुझे कहीं से भी बिल्कुल भी कामचोर नहीं लगती। ये फिजिकली बहुत खटती हैं, मैंने इनको देखा है। जब इनकी मदर इन लॉ, इनकी जो कामनी जी हैं, वो जब छठ करती थी तो ये पूरा फटाफट पारन का खाना बनाती थी, सबको खिलाती पिलाती थी, पूजा पाठ जो भी होता है, फिजिकली देखो बहुत स्ट्रांग है। इनकी दोनों बहुएं हमेशा जहां पे भी जो करने की बात आती है दोनों करती हैं, चाहे वो निक्की हो चाहे कामनी जी हो, बस। लेकिन हाँ, ये मैं बोलूंगी कि काम को लेकर के तो मैंने कभी निक्की को काम चोरी करते हुए नहीं देखा। बहुत करती हैं यार, और मुझे बहुत आश्चर्य होता है भाई, जो लोग भी करते हैं, मतलब मेरे से नहीं होता है। अगर मैं निर्जल व्रत रहती हूँ ना तो नेक्स्ट डे मेरे से नहीं होगा कि मैं खाना बना लूंगी। पता है मतलब मेरे से क्या होगा कि मैं पहले कुछ भी हल्का फुल्का खाऊंगी, पीऊंगी, पानी पीऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं 1-2 घंटे का नींद लूंगी, उसके बाद ही मैं उठ के करूंगी। और ये मेरा सौभाग्य है, टच वुड, की मतलब मैं 20-21 साल से इस घर में रह रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी भी पारण का खाना नहीं बनाया है। जब मेरी देवरानी नहीं थी तो मेरी माताजी बना देती थी। मतलब मैं पूरे साल काम कर सकती हूँ हर दिन, बट वो निर्जल व्रत के नेक्स्ट डे मतलब मेरे से नहीं होता है, क्योंकि मेरी हालत ऑलमोस्ट डेड वाली हो जाती है। और फिर जब से मेरी देवरानी आ गई है तब से तो प्रॉब्लम ही सॉल्व, क्योंकि उनसे हो जाता है। वो निर्जल व्रत एक तो बहुत रहती है भाई, पता नहीं क्या क्या वो निर्जल करती हैं, तो उनसे हो जाता है कि वो नेक्स्ट डे सब कुछ बना देती हैं बहुत अच्छे से, इवन परोस के हमको ला करके मेरे को ऊपर में भी दे देती हैं। तो इन चीजों के लिए मैं तारीफ करूंगी निक्की की भी, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है पारण का खाना ये हमेशा हर व्रत में मैंने इनको बनाते हुए देखा है, और कामनी जी भी करती हैं, तो क्रेडिट देने जैसी बात कुछ है नहीं। बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं निक्की ने, उन सब चीजों पे भी बात करेंगे लेकिन दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में एक टॉपिक को और डिस्कस कर लेते हैं। निक्की को बहुत प्रॉब्लम थी कि स्वाति इनके लिए निगेटिव कमेंट रखती हैं और उसको हार्ट देती हैं। तो मैडम आप क्या करती हैं, आपके लिए भी श्वेता शर्मा के नाम से निगेटिव कमेंट गए थे, उसको आपने हार्ट दिया हुआ था, और वो भी निगेटिव कमेंट ही थे। मैं पढ़ने तो नहीं जाऊंगी, बट हाँ मुझे याद है, मैं रिकॉल कर लूं थोड़ा। हाँ, कमेंट ये था कि श्वेता शर्मा भी आपके अगेंस्ट गंदगी कर रही है, समथिंग कुछ था कि सब जगह से बेइज्जत किया गया तो अब आपके पीछे पड़ी है। सोचो ये कितना गंदा कमेंट था। हालांकि कमेंट करने वालों का कोई स्तर नहीं होता,
कोई कितना भी गंदा लिखते हैं और आपने उस कमेंट को हार्ट दिया हुआ था। देखो, इज्जत और बेइज्जत करने का जहां तक बात है ना, यूट्यूब पे लोग कोई नहीं होते हैं मुझे इज्जत देने वाले। हर इंसान को इज्जत भगवान दिलाता है और टच वुड भगवान ने मुझे वो दिलवाया है। और मैं जहां पे रहती हूँ मुझे फैमिली से, रिलेटिव से, आसपास के लोगों से मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो मुझे किसी और की, अगर हाँ लोग रिस्पेक्ट और मुझे करते हैं भाई, रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी वीडियो के नीचे कम से कम 10-20 ऐसे कमेंट होते हैं जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, मेरी जर्नी बहुत छोटी है, अभी लोग बहुत कम जुड़े हैं मुझसे, बहुत सारे लोग मुझे नहीं देखते हैं। तो जितने भी लोग देखते हैं, अगर उसमें से 10-20 लोग भी मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कोई कौन किसको बेइज्जत, और बेइज्जत करने वाला भी कौन, जिसकी 2 कौड़ी की इज्जत ना है वो किसी को बेइज्जत करेगा। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड हाँ, बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं इन्होंने स्वाति जी पे कि स्वाति जी ने सबसे वीडियो बनवाए हैं, तो उस मुद्दे पे भी वीडियो आएगा, लेकिन पता नहीं कब आएगा। अभी तो फिलहाल ये वीडियो जाएगा। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, दैट्स इट। और प्लीज वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे हाइप के ऑप्शन आते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस।